10 बड़े नेता जो 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। नंबर 10 पर आते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी का असली नीतिगत दिमाग और कानूनी थिंक टैंक माना जाता है। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं और उच्च सदन में सपा के नेता के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर इनके सियासी सफर पर नजर डालें तो प्रोफेसर साहब मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से लेकर अखिलेश यादव जी के दौर तक पार्टी के संविधान और चुनावी नियमों के सबसे बड़े पहरेदार रहे हैं। जब 2017 में पार्टी के भीतर भारी भरकम घमासान मचा हुआ था, तब कानूनी दांव पैंचों से लेकर चुनाव आयोग तक साइकिल चुनाव चिन्ह को अखिलेश जी के हाथ में सुरक्षित रखने का पूरा मास्टरमाइंड यही थे। वर्तमान में इनका सियासी रसूख दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर लखनऊ की रणनीति तक सीधे तौर पर दिखता है, लेकिन असली खेल यहाँ नहीं है। असली खेल तो पर्दे के पीछे का है। 2027 के चुनाव में जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, चुनावी अड़चनों, निष्पक्ष मतगणना और बूथ स्तर पर कानूनी निगरानी की बात आएगी, तो प्रोफेसर साहब की टेबल से निकला हर पैंतरा विरोधियों को पानी पिलाने के लिए काफी होगा। इनका काम शोर मचाना नहीं, बल्कि चुपचाप ऐसी फील्डिंग लगाना है कि सामने वाला कानूनी चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाए। नंबर 9 पर आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार नेता इकरा हसन जी। वर्तमान में वे कैराना लोकसभा सीट से सांसद हैं और युवा राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। लंदन के सो आस से पढ़ी लिखी इकरा हसन जी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत बेहद कठिन दौर में की, जब उनका परिवार सियासी और कानूनी लड़ाइयों से जूझ रहा था। उन्होंने अकेले दम पर जमीन पर उतरकर ऐसा ताना बाना बुझना कि बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट गए। वर्तमान में इनका असर सिर्फ कैराना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और गुर्जर मतदाताओं के बीच यह एक मजबूत पुल का काम कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2027 में इनका रोल क्या होगा। जरा गौर कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर जहां ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा हावी रहती है, वहां इकरा हसन जी का सौम्य और तार्किक अंदाज मुस्लिम युवाओं और महिलाओं को सपा से सीधे जोड़ेगा। इनकी बदौलत सपा पश्चिमी यूपी में बिना किसी शोर शराबे की सामाजिक भाईचारे का ऐसा कॉकटेल तैयार कर रही है जो 2027 में सत्ता की चाबी बन सकता है। नंबर 8 पर आती हैं मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव जी, जो पार्टी का सबसे सौम्य और सर्वस्वीकार्य चेहरा मानी जाती हैं। अपने राजनीतिक अतीत में वे कन्नौज से 2 बार सांसद रहीं और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी के ऐतिहासिक उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीतकर उन्होंने साबित किया कि जनता के बीच उनकी कितनी गहरी बैठ है। वर्तमान में उनका प्रभाव केवल मैनपुरी या इटावा तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं के बीच वे सपा का सबसे भरोसेमंद चेहरा है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष महिला कल्याण की योजनाओं के दम पर वोट मांगता है, वहीं डिम्पल यादव जी महंगाई, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सीधे माताओं बहनों से संवाद साधती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट वितरण से लेकर महिला विंग की रैलियों तक डिम्पल जी की भूमिका सबसे आगे रहने वाली है। उनका शांत और गरिमामयी अंदाज उन फ्लोटिंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचता है जो आक्रामक राजनीति से दूर रहकर विकास और मुद्दों पर वोट करना पसंद करते हैं। नंबर 7 पर आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्हें उत्तर प्रदेश की गैर यादव ओबीसी राजनीति की नब्ज पकड़ने का उस्ताद माना जाता है। वर्तमान में वे जौनपुर से लोकसभा सांसद हैं और संसद में समाजवादी पार्टी के उपनेता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो मायावती जी की सरकार में वे कैबिनेट मंत्री और सरकार के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाते थे। बाद में उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाकर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के बीच अपनी स्वतंत्र ताकत खड़ी की। वर्तमान में उनका सपा गठबंधन के साथ आना पूर्वांचल और बुंदेलखंड के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल चुका है। 2027 के चुनाव में सपा को सिर्फ यादव वोटों के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि गैर यादव पिछड़ी जातियों में सेंधमारी करनी है।
बाबू सिंह कुशवाहा जी का जमीनी नेटवर्क बुंदेलखंड और वाराणसी जौनपुर बेल्ट में विरोधी खेमे के पारंपरिक ओबीसी वोट बैंक में सीधा डेंट मारने की ताकत रखता है। जब यह जमीन पर उतरते हैं तो चुपचाप जातियों का ऐसा गणित बिठाते हैं कि विरोधियों का पूरा समीकरण बिगड़ जाता है। नंबर 6 पर आते हैं लालजी वर्मा जी, जिन्हें अवध और पूर्वांचल की राजनीति में सियासत का पुराना बरगद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वर्तमान में वे अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अगर इनके अतीत की बात करें तो वे उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कद्दावर कैबिनेट मंत्री और वित्त मंत्री जैसे भारी भरकम पदों पर रह चुके हैं। लालजी वर्मा जी कुर्मी यानी पटेल समाज के सर्वमान्य नेता हैं और संगठन चलाने में इनका कोई सानी नहीं है। वर्तमान में इनका असर अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और सुल्तानपुर के पूरे इलाके में साफ नजर आता है। लेकिन 2027 की लड़ाई में इनका असली इस्तेमाल क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाता लगभग 6 से 8% हैं और दर्जनों सीटों पर हार जीत तय करते हैं। लालजी वर्मा जी वह नेता हैं जो बिना किसी फालतू बयानबाजी के बूथ स्तर पर जातीय गोलबंदी करने में माहिर हैं। 2027 के दंगल में वे गैर यादव ओबीसी को सपा के पाली में लाने के लिए अखिलेश जी का सबसे मजबूत किला साबित होने वाले हैं। नंबर 5 पर आते हैं प्रोफेसर रामजी लाल सुमन जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की दलित राजनीति का सबसे बुलंद झंडा है। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं। अपने राजनीतिक अतीत में वे 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 1990 के दशक में केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। रामजी लाल सुमन जी की पहचान एक प्रखर वक्ता और खांटी समाजवादी नेता की है, जो संसद से लेकर सड़क तक दहाड़ते हुए नजर आते हैं। वर्तमान में जब बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक जाटव वोट बैंक नए विकल्पों की तलाश में है, तब रामजी लाल सुमन जी सपा के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में आगरा, अलीगढ़, हाथरस और पूरे ब्रज क्षेत्र में जाटव मतदाताओं को पीडीए के मंच पर लाना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। इनकी भाषण शैली और बेबाक तेवर दलित युवाओं के दिल में सीधे उतारते हैं, जिससे सपा को वह सामाजिक विस्तार मिलता है जिसकी उसे सरकार बनाने के लिए सख्त जरूरत है। नंबर 4 पर आते हैं अवधेश प्रसाद जी, जिनका नाम लेते ही आज उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच जाती है। वर्तमान में वे फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद हैं और सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अतीत में नजर डालें तो अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक और कई बार प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रह चुके हैं। वे मुलायम सिंह यादव जी के साथ पार्टी की स्थापना के समय से जुड़े सबसे वफादार सिपाही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सामान्य सीट पर एक दलित नेता के तौर पर जीत दर्ज करके उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई थी। वर्तमान में वे सपा के पीडीए फॉर्मूले के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2027 के चुनाव में पासी समाज और गैर जाटव दलितों को लामबंद करने की पूरी कमान अवधेश प्रसाद जी के कंधों पर ही होगी। उनकी यह जीत यह संदेश देने के लिए काफी है कि सपा अब सिर्फ एक वर्ग की पार्टी नहीं रही, बल्कि दलित समाज का सबसे मजबूत सहारा बन चुकी है। नंबर 3 पर आते हैं पंडित माता प्रसाद पांडेय जी, जिन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सबसे अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता हैं और सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। इनके सियासी अतीत की बात करें तो वे 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर रह चुके हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री के रूप में सरकारें चला चुके हैं। माता प्रसाद पांडेय जी का कद ऐसा है कि सत्ता पक्ष भी सदन में उनकी संसदीय मर्यादा और कानूनी समझ का लोहा मानता है। वर्तमान में अखिलेश जी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ वे सदन में सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हैं तो दूसरी तरफ पूर्वांचल की ब्राह्मण और प्रबुद्ध समाज को सपा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाने और सरकार के खिलाफ एक मजबूत बौद्धिक माहौल बनाने में माता प्रसाद पांडेय जी सपा का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होंगे। नंबर 2 पर आते हैं शिवपाल सिंह यादव जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी का जमीनी पहलवान और असली संगठनकर्ता कहा जाता है।
वर्तमान में वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जसवंत नगर सीट से अजय विधायक हैं। भूतकाल में वे PWD, सिंचाई जैसे भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री रहे और सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ऐसा कैडर खड़ा किया जिसकी बदौलत 2012 में पार्टी पूर्ण बहुमत में आई थी। बीच में भले ही पारिवारिक मनमुटाव हुआ हो, लेकिन अब जब चाचा भतीजा एक हो चुके हैं तो संगठन की ताकत चौगुनी हो चुकी है। वर्तमान में शिवपाल जी का प्रभाव यह है कि वे आधी रात को भी किसी जिले के कार्यकर्ता को नाम से पहचान कर उस काम पर लगा सकते हैं। 2027 के चुनाव में सपा की असली ताकत हवाई प्रचार नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट होगी। शिवपाल जी बूथ बूथ पर ऐसे लड़ाके तैनात करने में माहिर हैं जो विरोधी खेमे की हर चाल को नाकाम करते हैं। जब शिवपाल जी मैदान में उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं में वह करंट दौड़ता है जो किसी भी मजबूत सरकार की चूल्हे हिला सकता है। नंबर 1 पर आते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो 2027 में पार्टी के निर्विवाद कप्तान और मुख्यमंत्री पद का एक लौता चेहरा हैं। वर्तमान में वे कन्नौज से लोकसभा सांसद हैं और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विपक्षी गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। अपने अतीत में वे 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके दौर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो और 1090 जैसी विकास परियोजनाएं आज भी नजीर के तौर पर पेश की जाती हैं। 2022 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष रहकर उन्होंने जमीन पर लगातार संघर्ष किया और PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का ऐसा अचूक सामाजिक फॉर्मूला गढ़ा जिसने यूपी की पूरी राजनीति का भूगोल बदल दिया। 2027 के चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर रैलियों की आंधी उठाने और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर लामबंद करने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश जी के कंधों पर है। उनका डिजिटल कैंपेन, युवाओं से सीधा जुड़ाव और आक्रामक तेवर ही तय करेगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर वापसी करेगी या नहीं।